गुड मॉर्निंग बेटा आज हम वर्कशीट 4 स्टार्ट करेंगे यूनिट 9 की। उसमें क्या है, फाइंड इफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अब आपको 2 पेयर्स दे दिए गए हैं, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, ये वाला पेयर इक्विवेलेंट है या नहीं है। बेटा देखो, पहले तो हमने एक मेथड किया था, उसमें हमने क्या कर लिया था कि जैसे आपको दिया गया कि 1/3 ऐसे, मान लीजिए आपको दिया 1/3 एंड 3/9, आपको ये दे दिया गया और आपको से पूछा गया कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो आप कैसे करते थे, 1/3 और 3/9 को लिखा। यहाँ से देखो 1 की टेबल में 3 कहाँ पर आया, 3 पर, और 3 की टेबल में 9 कहाँ पर आया, 3 पर। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो आप कहते हो यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, कहते थे ना। लेकिन अब आपको एक दूसरा मेथड सिखाया जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको बताया जाएगा। उसमें आप कैसे करोगे, देखो 1/3 और 3/9 ये दोनों फ्रैक्शंस लिखी बेटा। अब आप पहले ये सुनो कि आप ये कहोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कहाँ कौन सा मेथड यूज़ करें। बेटा जब 1 या 2 मार्क में सम हो बेटा तो आप पहले वाला मेथड यूज़ किया करो। अगर 3 मार्क्स का सम आ जाता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया करो, ठीक है बेटा। 1/3 और 3/9 यही बताना है। तो अब क्या करो, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 1 किससे मैच हुआ, जाके ऊपर वाले को नीचे वाले से मैच करोगे। 1 किससे मैच हुआ, 9 से, 1 × 9, ठीक है ना, इस तरह से मैच हुआ। अब ये नीचे वाला 3 है, ये किससे मैच हुआ, ऊपर वाले से जाके। 3 किससे मैच हो गया, 3 से। फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने स्टेटमेंट लिखी हुई थी। सेकंड में आपने स्टेटमेंट को लिखा दोबारा से और फिर आपने ऊपर वाले को नीचे से मिलाया, नीचे वाले को ऊपर से मिलाया, ठीक है। अब आपने इन्हें लिख लिया कि किसको किससे मिलाया आपने। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, 1 9 जा 9, 3 3 जा 9, ये दोनों क्या है, सेम आ गए। तो यहाँ पर लिखो सेम, दोनों सेम आए ना, सेम आए हैं। तो यानी कि जब ये सेम आते हैं तो 1/3 यहाँ ऊपर से स्टेटमेंट में से लिखना है बेटा आपने। 1/3 और 3/9 सेम है, तो यानी कि दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, इक्वल का साइन डाल दो। क्लियर है बेटा, समझ आया इतना कि दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, इक्वल का साइन डाल दो। और आपकी मिस्टेक भी बता देती हूँ बेटा, आप मिस्टेक कहाँ पर करते हो कि जैसे मैंने ऊपर से स्टेटमेंट से लिखा 1/3 = 3/9, आप यहाँ से लिखते हो 1/3 = 9/3, यहाँ से लिखते हो। यहाँ से नहीं लिखना बेटा, ये तो हमने चेंज किए हुए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से चेंज किए हुए ना। तो आपने ऊपर स्टेटमेंट में से लिखना है कि कौन सी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। क्लियर है बेटा, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट बी पार्ट, 2/5 एंड 8/25, ये देखिए इधर, ठीक है। आप क्या करोगे, 2/5 8/25, 2 को आपने किससे मैच किया, 25 से। 2 × 25, 5 को किससे मैच किया आपने, 8 से। 5 को किससे मैच किया, 8 से। 25 को 2 से किया 50, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40। क्या ये सेम आए, नहीं आए। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, नोट सेम, नोट सेम, ये सेम नहीं है। तो अब आप देखो कैसे लिखोगे, 2/5 8/25, ऊपर स्टेटमेंट में से लिखा। अब ये नोट सेम यानी कि इक्वल नहीं है, इक्वल का साइन डालो और ऐसे तिरछा कट लगाओ बेटा, इसका मतलब होता है नोट इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्वल का साइन डालो और इस तरह से टेढ़ा कट कर दो बेटा, ये है नोट इक्विवेलेंट। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये सारे सम्स बेटा इसी तरह से होंगे। आपने आज ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं आई पार्ट तक, ठीक है, आपने सारे के सारे पार्ट जो है अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। और कैसे करने हैं, देखो इधर पहले स्टेटमेंट लिखना, ऊपर लिखना यूनिट 9 वर्कशीट 4, फाइंड इफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ए पार्ट इधर और बी पार्ट इधर, फिर उसके नीचे सी पार्ट, डी पार्ट, इस तरह से करना बेटा। और बिल्कुल देखो, जब एक स्टेप करते हो फिर 1 लाइन का गैप, फिर सेकंड स्टेप किया फिर 1 लाइन का गैप, फिर थर्ड स्टेप किया फिर 1 लाइन का गैप, इस तरह से रखा करो बेटा, ठीक है बेटा। कर लोगे इस तरह से तो अच्छी तरह से समझ के इसको सारे को कंप्लीट करोगे।
ठीक है बेटा, ओके बेटा।